अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। मैं शेख एजाज़ अहमद अब्दुल गनी। आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने वाला हूँ कि हमारे उम्मत के लोग और मोमिन और इंसान सब लोग इस मेरी बात पर तवज्जो दें, थोड़ा सोचें, थोड़ा गौर करें। मैं ये ना तनकीद कर रहा हूँ, ना मैं एक मेरा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। अक्सर मैं वीडियोस बनाता हूँ सोशल इश्यूज़ पर। मेरे को लगता है ये भी एक सोशल इशू है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। किसी वालिदैन के घर में बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है। वालिद मोहतरम माँ और बाप दोनों अपनी पूंजी लगाकर, अपनी जवानी खर्च कर कर उसको दुनिया का इल्म देते हैं और साथ ही साथ दीन का भी इल्म देते हैं। वो प्राइमरी में जाता है, हाई स्कूल में जाता है, अच्छा तालीम याफ्ता होता है, फिर उसके शादी का वक्त आ जाता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर वो पैसे कमाने लगता है, फिर शादी हो जाती है, दूसरे घर से उसके लिए एक शरीके हयात लेकर आते हैं और उसके ज़िंदगी का गाढ़ा ज़िंदगी की दौड़ शुरू हो जाती है। यहाँ तक माँ बाप की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया और बच्चे की शादी करके उसको, बहू को घर ले आते हैं। अब यहाँ से मसला शुरू हो जाता है। मैं एक की गलती नहीं कहता, दोनों तरफ से भी गलती है। खास करके लड़के की गलती मैं समझता हूँ। जब जैसे ही शादी हो जाती है, उस लड़के का झुकाव अपने माँ बाप, ज़ईफ़ माँ बाप होते हैं, अपने माँ बाप की तरफ, अपने बहनों की तरफ, अपने भाइयों की तरफ तवज्जो देना है। अगर वो सेटल नहीं है तो उनको सेटल कराना है, शादियां नहीं हुई बहनों की तो शादियां कराना है, और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी की दौड़, अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करना है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, देखने में ऐसा आता है। अच्छे भी लोग हैं, ऐसा नहीं मैं कहता कि सभी जगह ऐसा होता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखने में आता है। अब नई शादी हो जाती है, ससुराल वाले उसके ऊपर हल्लू स्लोली उसके ऊपर अपना प्रभाव बढ़ाते जाते हैं। अब वो अपने माँ बाप की तरफ, अपने भाइयों की तरफ, अपने बहनों की तरफ, जो लोग उसका करियर बनाने में, उसको यहाँ तक स्टैंड कराने में अपना पूरा वक्त लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, उनको छोड़कर वो अपने ससुराल में तवज्जो देना शुरू करता है। और कुछ तो ऐसे देखने में आ गए कि माँ बाप को छोड़ देते हैं और उन्हीं के हो जाते हैं। फिर उधर बच्चे पैदा होते रहते हैं। फिर बच्चों को ऐसी सिखावट सिखाई जाती है कि भाई तेरे वालिदैन के लोग अच्छे नहीं है, ननियाल के लोग अच्छे। इसमें अगर वो गैरतमंद इंसान है तो वो बताएगा कि नहीं भाई, मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ तक स्टैंड कराया, मैं यहाँ तक आया, मैं शादी करके बीवी को लेके आया। लेकिन नहीं, ऐसे सभी नहीं होते। ऐसे बहुत कुछ देखने में आया है कि वो ससुराल का ही हो जाता है। और ससुराल अगर अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो पूरा इसका ज़िम्मा, इसके ऊपर पूरा बोझ डाल के अपना पूरा काम निकाल लेते हैं। अब बीवी की बात जब वो सुनने लगेगा तो ऐसा ही हो जाएगा। फिर आखिर में ये भी लोग बड़े हो जाते हैं, साले सालियाँ सब उनके काम पूरे हो जाते हैं। बाद में फिर बोलते हैं कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया। उल्टा फिर उसको जलील करते हैं कि भाई तू ससुराल में घुस गया, उसको जलील करते हैं। ना इधर का
ना माँ बाप के लोग भी उससे नाराज़ होते हैं कि भाई शादी के बाद उधर चला गया। इधर वाले इनका काम निकाल लेते हैं, फिर उसको जलील करते हैं। उधर वाले वो बोलते हैं कि भाई बेईमान निकला, माँ बाप की खिदमत नहीं किया, गद्दार निकला, ऐसा वैसा फलाना बिस्ताना, बहुत सारी बातें होती हैं। इसलिए ऐ ईमान वालों, ऐ मोमिनों, ऐ अल्लाह को मानने वालों, जो दीन में बताया गया है उसके हिसाब से चलो, उसके हिसाब से चलो। मैं एक एग्जाम्पल दिया, दीन की रस्सी छोड़ेंगे तो जलील हो जाएगा इंसान, दुनिया में भी कामयाब नहीं होगा और आखिरत में भी कामयाब नहीं हो जाएगा। तो ऐ ईमान वालों, दीन की रस्सी को थामो, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर चलो, उनकी तालीमात पर अमल करो। ऐसा काम न करो कि तुम माँ बाप को भी दुखाओ और जिसकी जिम्मेदारी है उनको भी न दुखाओ। दीन के रास्ते पर चलो। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये मेरी बात पसंद आई तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। शुक्रिया।